में वेलकम। आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो अब तक के लेक्चर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में देखने वाले हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल्ड विस्तृत जानकारी हम इसमें देखेंगे। ये जो आज का जो लेक्चर है, इसे आपसे अनुरोध है कि इसे पूरी तरह से काफ़ी ध्यान से देखिए, क्योंकि अशोक की जो जीवन रही है, जो उनकी कार्य प्रणाली रही है, उनमें सिर्फ प्री एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के मेंस तक में भी, बीपीएससी के मेंस में भी इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम अच्छे से इसका आंसर नहीं कर पाएंगे और कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हम कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने एक जगह बताया हुआ था कि जो सांची का स्तूप है अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया, उसको हम राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे मानते हैं, जबकि वो गलत है। असल में जो सारनाथ का स्तंभ है, जिसमें 4 शेर की जो उसमें बनाई गई है जो स्तंभ, उसको हम अपना राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे मानते हैं, जिसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। तो अब आइए हम अशोक के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि अशोक के थे क्या, आखिर इसके पीछे इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट द ग्रेट अशोका बनने के पीछे आखिर क्यों कहा जाता है। इतने सारे राजा हुए पर इन्हें चक्रवर्ती सम्राट द ग्रेट क्यों कहा जाता है, इन्हें क्यों कहा गया, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अशोक का जो नाम अशोक है, वो इतिहासकार या इतिहासों में इसका नाम अशोक देखने को बहुत ही कम मिलता है। इनका नाम जो है वह कई जगहों पे मास्की नाम इनका देखने को मिलता है, जो गुजरा अभिलेख में से हमें मिलता है कि अशोक का नाम इसमें बताया गया कि अशोक का नाम मास्की था। और जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें कई जगहों पे इनका नाम पियदस्सी या फिर देवनामपीय देखने को मिलता है। पियदस्सी का मतलब होता है सबसे सुंदर, मतलब जो देखने में सुंदर हो, और देवनामपीय का मतलब होता है असल में जो देवनामपीय है यह संस्कृत के शब्द देवनाम प्रिय से लिया गया है। देवनाम प्रिय का मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड, मतलब जो देवताओं के प्रिय हों, देवताओं के फेवरेट हों, उनको हम बोलते हैं देवनाम प्रिय। तो ये दो जो नाम हैं, देवनामपीय और पियदस्सी, ये अभी से जो जितने भी अभिलेख देखने को मिलते हैं अशोक के द्वारा, या जो इतिहासकार ने जिन्होंने अशोक के बारे में चर्चा की है, उनमें ये नाम देवनामपीय और पियदस्सी हमें जानने को मिलता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अशोक इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनने से इनका पीछे का जीवन कैसा था। इतिहास के अनुसार या कुछ बौद्ध ग्रंथ हुए, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है उसको मानते हैं हम, जो पाली भाषा में लिखी गई थे, महावंश के अनुसार। महावंश के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि एक बार गौतम बुद्ध भिक्षा के और ज्ञान के संदर्भ में पाटलिपुत्र, जो हमारी मगध की राजधानी थी, राजगिरी, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पे एक बच्चे ने, ऐसा कहा गया कि उन्हें दान स्वरूप कुछ मिट्टी उनके पात्र में डाले। कुछ मिट्टी डालने के बाद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के, जिनका नाम था आनंद, उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध से कि गुरु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, जबकि उस बच्चे ने जो तो सिर्फ एक मिट्टी डाली है कुछ आपके पात्र में, कुछ बर्तन में। तो उन्होंने बताया कि यह लड़का मेरे मृत्यु के 100 साल बाद फिर से जन्म लेगा इस धरती पे, इस मगध के धरती पे, और वह इसका चक्रवर्ती और एक महान सम्राट के तौर पर बन के उभरेगा। तो अशोक का जब जन्म हुआ तो उसके अनुसार, असल में अशोक का जन्म से पहले हम ये जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बेटे हुए बिंदुसार हुए थे। बिंदुसार की कई रानियां थीं, उनमें से एक रानी उनकी थी जिनका नाम था सुभद्रांगी। जो सुभद्रांगी है, कई जगहों पे उनकी नाम सुभद्रांगी भी लिखा गया है और कई जगह पे उनका नाम धम्मा भी बताया गया है। तो जो सुभद्रांगी थी, यह
चंपा की रहने वाली थी, जो आज के तारीख में हमारा चंपारण पड़ता है, जो कि बिहार में हिस्सा है। तो ये वहाँ की रहने वाली थी। बहुत ही जल्द जब वो रानी बनी, बिंदुसार की जब वो पत्नी बनी, तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम हुआ अशोक। इसका कारण क्या हुआ, उन्होंने इसका नाम, असल में जो अशोक नाम पड़ा है अशोक का, ये उनकी माँ ने ही दिया था, सुभद्रांगी ने दिया था। तो सुभद्रांगी जो उनकी माता हुई, उन्होंने अशोक के जब उनका जन्म हुआ अशोक को, तो वो पुत्र प्राप्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अशोक हूँ। मतलब उन्होंने इंग्लिश में ऐसा कहा कि नाउ आई एम अशोक। शोक का मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, और अशोक का मतलब होता है जिसके पास कोई दुख और कोई पीड़ा ना हो। तो ऐसा उन्होंने कहा कि अब मैं अशोक हूँ, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा। जो प्राचीन ग्रंथ है अशोकवदान, जिसमें अशोक की जीवनी और उनके जीवन यापन के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो एक प्राचीन जो पुस्तक है अशोकवदान के अनुसार ऐसा कहा गया कि जब अशोक का जब जन्म हुआ तो उनके पिता बिंदुसार काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए। कारण क्या बताया गया, अशोकवदान के अनुसार यह बताया गया कि जो अशोक की जो चमड़ी थी, जो इनकी स्किन थी, वह काफ़ी रूखी थी और वो बचपन में कुरूप दिखते थे। कुरूप का मतलब कुरूप वैसे शख्स को बोलते हैं जो दिखने में शारीरिक रूप से सुंदर ना हो, इसलिए अशोक को वो अपना प्रिय बेटा नहीं मानते थे। और ये बताया गया कि अशोकवदान के ही अनुसार कि जो बिंदुसार थे, उन्हें अलग अलग अपनी रानियों से 101 बेटे हुए थे। मतलब बिंदुसार के कुल 101 बेटे थे और अशोक उनमें से एक था। तो अशोक के राजा बनने की संभावना, चक्रवर्ती सम्राट और द ग्रेट अशोका बनने की संभावना तो बहुत दूर की बात है। अशोक राजा भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, शुरुआती दौर में उन्हें यह भी नहीं पता था। तो इस सब के कारण क्या हुआ, और ऊपर से क्या था कि जो अशोक थे वो उनके पिता उनको पसंद नहीं करते थे, तो इसकी वजह से वो बचपन से ही उन्हें एक तरह से भेदभाव का हम उनको झेलना पड़ा था। कारण क्या हुआ कि अशोक को अपने भाइयों से उतना लगाव नहीं रहा। वो अपने पिता की इज्जत तो करते थे, पर पिता के दिए गए हर उपदेशों का पालन भी करते थे, परंतु वह अपने पिता को अपना प्रिय नहीं मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता भी नहीं चाहते कि अशोक राजा बने। तो ऐसी कई सारे घटनाएं आगे बढ़ती गईं, आगे होती गईं, और धीरे धीरे ये हुआ कि अशोक जो थे वो सैन्य कला, और जिसको हम आर्मी टेक्निक बोलते हैं, सैन्य कला और हथियार चलाने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने महारत हासिल कर रही थी। उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट और अपनी खूबसूरती को ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा और अपनी कला पे ज़्यादा जोर दिया। कारण क्या हुआ कि वो उन 101 पुत्रों में से सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान जो पुत्र बने, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो अशोका बने। एक अशोकवदान के ही कहानियों के हिसाब से ऐसा माना गया कि बिंदुसार के राजा जो राज दरबार था, उसमें उनके एक राज्य ज्योतिष थे, उनका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स ने, वो ऐसा कहा जाता था कि पिंगलवत्स भविष्य की देख सकते थे और वो भविष्यवाणी जो करते थे वो सत्य होते थे। चूँकि 101 बेटे, उनमें से कोई एक सम्राट बनेगा, इतने बड़े प्रदेश का, मगध का सम्राट बनेगा, और जो बिंदुसार थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य खड़ा कर रखा था, तो कोई 101 बेटे में से कोई एक बेटे का राजा बनना काफ़ी बड़ी समस्या थी। तो इसलिए जो उनके राज्य ज्योतिष थे पिंगलवत्स, उनको एक बार बिंदुसार ने बुलाया और उनसे कहा कि गुरुवर, आप बताइए कि इन सब में सामर्थ्यवान कौन है और कौन इस मगध के गद्दी पर बैठेगा। तो चूँकि उन्होंने सबका कला प्रदर्शन और जो उनकी सैन्य क्षमता थी सबको देखा पिंगलवत्स ने, परंतु उन्होंने बिंदुसार को कई सारे डायरेक्ट, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो नाम नहीं बताया था। चूँकि नाम न बताने का कारण ये था क्योंकि अशोक जो थे वो बिंदुसार के प्रिय नहीं थे, और पिंगलवत्स अगर अशोक को बताते तो हो सकता था कि बिंदुसार गुस्से में आकर के पिंगलवत्स की कोई सज़ा दे दे या फिर उनकी हत्या कर दे। इसलिए उन्होंने संकेत के माध्यम से कई सारे
दिए संकेत कि अशोक बनेंगे, पर जो बिंदुसार थे वह अपने सबसे बड़े बेटे और सबसे प्रिय बेटे, जिनका नाम था सुसीम, मैंने पिछले लेक्चर में गलती से नाम असीम बता दिया था, पर वो असीम नहीं सुसीम है, तो वो सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। तो ये सारी घटनाएं तो हमने देखी कि आखिर बिंदुसार चाहते क्या थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब अशोक जो थे वो अपनी शिक्षा दीक्षा जब प्राप्त कर रहे थे, अपनी जब ट्रेनिंग थी, जो उनकी प्रशिक्षण थी, वो जब सही तरीके से जब हो रहा था, और यहाँ पे जो बिंदुसार थे वो अपने प्रिय पुत्र सुसीम को मगध की गद्दी पे बैठाना चाहते थे, यह उनका मानना था। इसी दौरान क्या हुआ कि तक्षशिला प्रदेश में विद्रोह छिड़ा। तक्षशिला वही क्षेत्र है जहाँ को पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेलिकस निकेटर को हरा करके उस पर कब्जा किया था। तो जब तक्षशिला में विद्रोह छिड़ा तो सुसीम को भेजा गया। सुसीम उतना सामर्थ्यवान राजकुमार बन के नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, उस विद्रोह को पूरी तरह से सुसीम दबा नहीं पाया। कारण क्या हुआ कि फिर दूसरी बार भी तक्षशिला में विद्रोह देखने को मिला। विद्रोह का कारण जब हुआ तो इस बार अशोक को बिंदुसार ने भेजा, और उस वक्त जो सुसीम थे वो पाटलिपुत्र में थे। तो जब अशोक को भेजा बिंदुसार ने वहाँ पे, तो ऐसा कहा गया अशोक वदान के अनुसार कि अशोका को हाथी, घोड़े, जो सैन्य बल थे वो तो दिया गया, पर उन्हें हथियार नहीं दिए गए। कारण क्या था, उनके पिता जो थे बिंदुसार, यह नहीं चाहते थे कि अशोक वहाँ पे जाने के बाद वापस लौटें यहाँ मगध प्रदेश में। परंतु ऐसा अशोक वदान में, जो अशोक वदान जो है उसके अनुसार यह भी कहा गया कि धरती फटी और हथियार उत्पन्न हुए, और अशोक ने वहाँ पे तक्षशिला पे जा कर के विद्रोह को दबाया। परंतु यह थोड़ा सा जानने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या धरती फट सकती है, पर इतिहासकार जो अशोक को जानते थे वह ये भी मानते थे कि अशोक के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। परंतु कहने का यहाँ पे यह मतलब नहीं है कि सच में धरती फटी होगी या हथियार बने होंगे। यहाँ पे अशोक के सामर्थ्य की बात हो रही है कि उन्हें अपने सामर्थ्य पे इतना भरोसा था कि भले ही उनके पास सैन्य बल के पास कोई हथियार ना हो, बट फिर भी वो विजय हासिल करने की क्षमता और दृढ़ निश्चयता रखते थे, जिसके कारण क्या हुआ, अशोक वहाँ पे गए। परंतु इस बार भाग्य ने भी अशोक का साथ दिया, और उनके जाने से कुछ दूर पहले ही जो तक्षशिला का प्रदेश थे उन्होंने अशोक का स्वागत किया, और वहाँ का विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया। यहाँ पर पहली बार हुआ जब अशोक की सर्वप्रथम प्रशासनिक क्षमता, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनकी कैपेसिटी थी, जो स्किल थी, यह देखने को मिली। हथियारबाजी और सैन्य क्षमता में तो वो परिपूर्ण और पारंगत तो थे ही, पर पहली बार उन्हें ऐसा देखने को मिला कि वो प्रशासनिक क्षमता भी रखते थे, क्योंकि इतने बड़े विद्रोह को शांत कराना बिना लड़ाई लड़े ये कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा होने के बाद फिर उन्हें जो विद्रोह शांत कराने के बाद अशोक को क्या किया गया कि उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया, उन्हें उज्जैन का राज्यपाल बना दिया गया, और इस दौरान पूरे 4 साल तक वो वहाँ के गवर्नर रहे। गवर्नर रहने के बाद उन्होंने कई सारे अपनी उपलब्धियां, क्योंकि अशोक मानते थे कि उन 101 भाइयों में वो ही सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान और राजा बनने के योग्य हैं। इसमें जो सबसे अहम भूमिका देखने को मिली वो थी राधागुप्त की। इतिहास में और अशोक वदान के भी अनुसार राधागुप्त को बताया गया कि वह चाणक्य के पोते थे। चाणक्य को की क्या भूमिका रही है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में और मौर्य वंश की संस्थापना में, यह आपसे छुपी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी यह आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर राजा कैसे बने, और चाणक्य जो कौटिल्य थे उन्होंने अपनी क्या भूमिका उस वक्त निभाई थी। फिर जब राधागुप्त थे, जिस प्रकार चाणक्य ने मदद करी चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में, कहा जाता है कि उसी प्रकार राधागुप्त ने भी मदद करी अशोका को मगध के सम्राट बनने के लिए। ऐसा कहा गया कि जब बिंदुसार बीमार पड़े तो उस वक्त क्या हुआ कि
उनकी मृत्यु के जब वो करीब थे तो अशोक ने कहा गया कि चूँकि पाली धर्म जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उनके अनुसार बताया गया कि अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों को का कत्ल किया और जो आखिरी जब सबसे जो छोटा उनका भाई था जिसका नाम था तिस, उसको उन्होंने छोड़ दिया। पर ऐसा इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पर इसकी सच्चाई हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग जो ग्रंथ या जो भी हुए साहित्य हुए उनके आधार पर ही ये सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। उनका मुख्य स्रोत क्या है कि एक तो हमारा अशोकवदान है, दूसरा है हमारा जो पाली जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, ये भी एक अहम स्रोत है अशोक के बारे में जानने के लिए। तो इसमें जो इतने यहाँ तक तो हमने देखा कि मार के गद्दी पे बैठे, गद्दी पे बैठने के बाद कहा गया कि अशोक काफ़ी क्रूर और निर्दयी शासक के तौर पे उस शुरुआती दिनों में देखने को मिले हैं। उस वक्त क्या हुआ कि चूँकि वह काफ़ी क्रूर थे और ऐसा कहा गया कि उन्होंने क्या किया था कि एक कारागृह का निर्माण करवाया था, जिसमें उस कारागृह मतलब क्या था, एक उन्होंने चैम्बर बनवाया था जिसमें वो क्या करते थे, जो भी लोग गलती करते थे या जो उनके शासनकाल में जो प्रिजनर होते थे, जो बंदी हुआ करते थे, उनको उस कारागृह में यातनाएं या मतलब प्रताड़ित किया जाता था, मतलब उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और अशोकवदान के अनुसार जिस शख्स को उस कारागृह का, उस चैम्बर का या जिम्मेदारी दी गई थी जो ये सब करता था, उसका नाम था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी नाम के जो व्यक्ति था वहीं उस अशोक के जो कारागृह था, जो चैम्बर था, उसमें लोगों को मौत की सज़ाएं मतलब कि सज़ा देता था और वह उनको सीधा मौत नहीं देता था बल्कि काफ़ी परेशानी और मतलब यातनाएं दे दे के उनको धीरे धीरे मारा जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि इसी कारण से अशोक को एक नाम दिया गया, उनको बताया गया मौनिकर चंद अशोक के नाम से उन्हें जाना गया। मतलब क्या हुआ, चंद अशोक उसको कहा जाता है, मतलब क्रूएल अशोक, मतलब क्रूर अशोक के नाम से जाना गया। अशोक का क्या था, वह जब अपने अंपायर, जब अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी विकसित बनाया था। उन्होंने पश्चिम के जो अफ़गानिस्तान भाग से लेकर के पूर्वी की बंगाल की जो भाग है, कलिंग क्षेत्र है, वहाँ तक अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था। और जो पूरब का मैंने बताया कि जो पश्चिम का जो अफ़गानिस्तान का भाग है, वहाँ से लेकर के इन्होंने अपना पूरब के कलिंग और जो बंगाल का जो देश पड़ता है वहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था। और ऊपर से बात करें, अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो उत्तर में उन्होंने जम्मू से लेकर के और नीचे हमारा कर्नाटक तक कर रखा था। उनमें कुछ क्षेत्र थे जिनको उन्होंने अपना साम्राज्य को उतना विस्तार नहीं कर पाए थे, बट उनमें एक आता है कि जैसे कि मतलब एक तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र उन्होंने कब्जा नहीं कर पाए थे, ऐसा कहा जाता है। परंतु इतना विस्तृत साम्राज्य, इतना केंद्रीकृत साम्राज्य, क्योंकि जो कलिंग था ना, वो बिंदुसार हो गए या जो सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी कोशिश कर रहे थे कलिंग को जीतने की, पर वो सफल नहीं हुए थे। क्योंकि कलिंग जो था, जो आज के देश में उड़ीसा में पड़ता है, वह उस वक्त जो था सबसे इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब है स्वतंत्र राज्य के तौर पे जाना जाता था। उस पर कब्जा करना मतलब उसको जीतना एक असंभव सा जान पड़ता था। पर क्या हुआ, जब उनको इतना विस्तृत साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य जब उन्होंने बताया, तो कहा गया कि ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि एक जो कलिंग का जो युद्ध हुआ, वो बताया गया इतिहास में कि वह उनके जीवन का, अशोक के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। मतलब क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद ने अशोक में हृदय परिवर्तन देखने को मिला। परंतु क्या सिर्फ एक युद्ध की वजह से कोई इंसान बदल सकता है? जी नहीं, यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा अशोकवदान और भी जो ग्रंथ हैं उनमें ये माना गया कि अशोक का पहले से ही धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। और उसके अनुसार कुछ ये भी बताया गया था कि चूँकि अशोक जब हिंसा कर रहे थे तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि आखिर इतनी सारी जानें क्यों जा रही हैं,
किसके वजह से जा रही हैं। तो कई सारे ऐसी होती हैं। यह एक और भी कहा गया, अशोक वदान जो पुस्तक है उसके हिसाब से कहा गया, चूँकि मौर्य कालीन में जो ब्राह्मण थे, राज्य दरबार में ब्राह्मण और उनके मंत्रियों की प्राथमिकता काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब उनका दबदबा, उनका बोलबाला ज़्यादा था। और अशोक नहीं चाहते थे कि इनका दबदबा बरकरार रहे, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से संबंध थे। और क्षत्रिय कुल से थे या नहीं ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआती के दौर में ही कि मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में आज भी पूरी तरह से मतलब विस्तृत या डिटेल जानकारी हमें पता नहीं। कुछ उन्हें क्षत्रिय बोलते हैं, कुछ शूद्र बोलते हैं, कुछ वैश्य बोलते हैं। और जो ब्राह्मण थे वो एक्सेप्ट, वो उनको मौर्य को मतलब अपना नहीं कर पा रहे थे अपने आप को पूरी तरह से। तो इसके वजह से क्या हुआ, अशोक, ऐसा कहा जाता था कि अशोक ने इसीलिए जानबूझकर बौद्ध धर्म में बौद्ध जो भिक्षुक थे उनको उन्होंने प्रमोट किया, उनको प्रचार प्रसार किया, ताकि इससे ब्राह्मण की जो मोनोपोली, जो ब्राह्मण की जो प्राथमिकता और जो वरीयता है उनके समाज, उनके जो दरबार में, वो कम की जा सके और एक नए धर्म का वो मतलब उसका प्रचार और विस्तार कर सकें। तो अलग अलग कहानियाँ कही गई हैं। कुछ जगह पर उनके हृदय परिवर्तन की बातें कही गई हैं, कुछ में पहले इनके इस राजनीतिक और प्रशासनिक जो विचार था इनका, इसके बारे में बताया गया कि आखिर क्यों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जब कलिंग का युद्ध हुआ, कब देखने को मिला था कलिंग का युद्ध? 261 BC में जब हमें कलिंग का युद्ध हुआ, उस वक्त क्या हुआ, लाखों जाने गईं। उसमें अशोक तो विजयी रहे थे, परंतु उसमें उनका कहा गया कि वह उनके जीवन का एक निर्णायक युद्ध था। उसके बाद अशोक ने ऐसा कहा गया कि उन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं। तो उसके बाद ऐसा बताया गया कि अशोक ने जितनी मौतें हुई कलिंग के युद्ध के बाद, ऐसा कहा गया कि अशोक उस युद्ध के भूमि, उस युद्ध मैदान पे गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने लाखों में लोगों को मरा हुआ देखा। इतने सारे खून, इतनी सारी लाशें देखने के बाद अशोक में यहाँ पे हृदय परिवर्तन देखने को मिला। और इसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो क्रूर और हिंसा का जो मार्ग था उसको छोड़ करके, लड़ाई के मार्ग को छोड़ करके उन्होंने धम्म अपनाया, उन्होंने धम्म नीति अपनाई। जो पहले जो अशोक थे, कलिंग युद्ध से जो पहले अशोक थे, वो लड़ाई करके क्रूर नीति से शासन करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, अपने साम्राज्य को विकसित करते थे। उसको कहा गया था इतिहास में बेरी घुस कहा गया है। और जो कलिंग के बाद जो अभी जो उनका रूप देखने को मिला, जो धम्म नीति जो देखने को मिली, उसे धम्म घोष कहा गया। धम्म भी कहते हैं और उसे धर्म भी कहते हैं। तो जहाँ पहले अशोक को क्रूर अशोक, चंद अशोक के नाम से जाना गया, इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जो हुआ उन्हें धम्म अशोक के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ पे उन्हें कहा गया, उन्हें धर्म अशोक भी कहा गया। फिर ऐसा जो बौद्ध का जो ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, जो बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या बताया था मैंने अभी, महावंश। महावंश के अनुसार क्या हुआ कि कहा गया कि जो सुसीम थे, जो उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते हुए थे, इन्होंने अशोक और राधागुप्त ने मिलकर के करवाई थी, तो उनके बेटे हुए जिनका नाम था निग्रोध। ऐसा कहा गया है जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसके अनुसार कि निग्रोध से मिलने के बाद, जो कि सुसीम के बेटे थे, निग्रोध से मिलने के बाद अशोक ने ऐसा देखा कि भले ही उन्होंने उनके पिता की हत्या करवाई हो, पर बौद्ध चूँकि जो निग्रोध था वह एक बौद्ध भिक्षु था, बन चुका था। उससे मिलने के बाद अशोक को लगा कि नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस लड़के के चेहरे पे जरा भी क्रोध, गुस्सा देखने को नहीं मिला, हालांकि मैंने इसके पिता की हत्या करवाई थी फिर भी। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा गया कि अशोक ने निग्रोध को गद्दी पे बैठाया और उसने निग्रोध से बौद्ध धर्म की सारी डिटेल्ड जानकारी उनसे सीखा और उनके बारे में जानने की कोशिश करी। कुछ जगहों पे इसका नाम निग्रोध नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बताया गया। इन सब में ऐसा बताया गया कि जो बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र थे, उनकी अहम भूमिका थी
जो अशोक थे उनकी बौद्ध धर्म के अपनाने के पीछे। और जो अशोक को बौद्ध शिक्षा दी गई वह शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी, तो वो शिक्षा इतिहास ने बताया कि वह उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। फिर इसी के दौरान अशोका ने क्या किया कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। कहाँ पे किया, तो पाटलिपुत्र में किया 250 BC में। और उसके अध्यक्ष जो रहे थे उस बौद्ध सभा के वो थे मोगलीपुत्र तीस। तो पहली बार जो हमने बौद्ध सभा देखा था वो हमने देखा था अजातशत्रु के वक्त में, जब हर्यंग वंश चल रहा था। दूसरी बात हमने देखा था काल अशोक के वक्त में देखा था दूसरी बात बौद्ध सभा। और तीसरी बार जब हमने देखा कि अशोका ने करवाया था। और अशोका के बाद उन्होंने इस युद्ध के बाद अशोका ने क्या किया कि धम्मलेख का निर्माण करवाया। धम्मलेख होता क्या है, तो धम्मलेख में उन्होंने लिखवाया कि चूँकि वो लिखवाया कि जो उनके बेटे या उनके आने वाले जो वंशज हों वह देश और प्रदेश जीतने के लिए हिंसा का मार्ग न अपनाएं, और हो सके तो सबसे पहले कि वो देश और जीतने की इच्छा ही ना करें, और अगर वो रखते भी हैं तो हिंसा का मार्ग ना अपनाएं, परंतु अगर हिंसा अपनाते भी हैं तो कम से कम हिंसा और यातना को करके और धर्म के मार्ग पे संयम बरतते हुए वह अपने साम्राज्य का विस्तार करें। और ऐसा कहने वाला पहली बार इतिहास में किसी राजा के लिए बोला गया कि किसी राजा ने अपने पूर्वज और अपने वंशजों के लिए लिखित में ऐसी चीज़ें कराई गई थी या बताया है। तो यहाँ तक तो हमने पूरी डिटेल से देखा। अब हम क्या करते हैं, एक बार जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सबको एक जो मैंने बोर्ड पे जितने पॉइंट लिखे हैं इसके थ्रू फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक जो मैंने कहानियाँ बताई वो सारी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब करते हैं, सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट की बात करते हैं। इनका शासन कब से कब रहे थे, 273 BC से 232 BC तक। इनका नाम मास्की किस अभिलेख में बताया गया है, गुज्जरा अभिलेख में बताया गया है। इनका नाम देवनामपीय और प्रियदर्शी भी देखने को मिलता है। देवनामपीय का मतलब होता है देवताओं के प्रिय, और प्रियदर्शी जो देखने में सुंदर हो। जो फिर मैंने बताया था कि जो बौद्ध जो की पुस्तक है जिसका नाम है अशोक वदान, सॉरी बौद्ध नहीं बल्कि एक पुराने जो धर्म पुस्तक है जिसका नाम है अशोक वदान के अनुसार जो इनकी माता थी उनका नाम सुभद्रांगी बताया गया है, और कहीं कहीं पे इनका नाम धम्मा बताया गया है। ठीक है, इनके बेटे जो हुए थे, अशोक की कुल 4 पत्नियां हुई, अशंगमित्रा, पद्मावती, कारुबाकी और तिष्यक्षतिता। जो कारुबाकी थी यह इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। कारुबाकी अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी। अशोक के 4 बेटे हुए, इनमें जो बेटा था एक का नाम था कुणाल, फिर महेंद्र, फिर तीवर, फिर जालोक, और इनकी 2 पुत्रियां हुई जिनका नाम था संघमित्रा और चारुमती। गद्दी पर बैठने के लिए जो था, जो पाली ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, उसके महावंश के अनुसार बताया गया कि गद्दी पर बैठने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, और जो सबसे छोटा भाई था तिस, उसको उन्होंने छोड़ दिया, नहीं मारा। फिर ये बताया गया कि 269 BC में अशोक ने खुद का राज्याभिषेक किया। मतलब अपने भाइयों को मारने के बाद अशोक ने खुद ही गद्दी पर बैठा, और गद्दी में बैठने के लिए उनकी मदद किसने करी, राधागुप्त ने करी, जो कि बताए गए हैं कि अशोक वदान के अनुसार यह जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, उनके ये पोते हैं। फिर हम बात करते हैं अशोक के शक्तियों के उदय और उसके विस्तार के बारे में। तक्षशिला में कितनी बार, 2 बार विद्रोह देखने को मिला। पहली बार सुसीम को भेजा गया, वो विद्रोह को दबा नहीं पाया। दूसरी बार अशोक को भेजा गया और अशोक ने उस विद्रोह को शांत किया, और उस विद्रोह को जीतने के बाद, दबाने के बाद उसे उज्जैन का राज्यपाल बना दिया गया। अशोक
शुरुआती दिनों में राजा बनने के बाद वो काफ़ी क्रूर और निर्दयी था, इसलिए उसने यातना कारागिरी एक चैम्बर बनवाया हुआ था जहाँ पे कैदियों को यातना देकर मार दिया जाता था। यहाँ पे जो चंद्रगिरी नामक व्यक्ति थे वो यहाँ पे यातना देने का काम करते थे। इसके कारण क्या हुआ, अशोक को मौनिकर चंद अशोक मतलब कि क्रूर अशोक कहा गया। एक जगह ये भी बताया गया कि उसके हरम में, उसके राज दरबार में कई सारी जो महिला दासियाँ थीं जो अशोक का मनोरंजन, उसके सुख सुविधाएं और उनकी चीज़ों का ध्यान रखती थीं। पर ऐसा कहा गया चूँकि अशोक का जो चमड़ी थी, जो स्किन था, वो काफ़ी मतलब कि रूखा था, तो कई सारी दासियाँ उसे छूना भी पसंद नहीं करती थी। तो इसलिए अशोक ने एक बार उन सारी दासियों को वस्त्र में, कपड़े में लपेट कर जिंदा जला दिया था। यह इसी के कारण ये भी कहा गया कि इसे चंद अशोक या क्रूर अशोक के नाम से जाना गया। फिर मैंने ये बताया था कि क्या अशोक पूरी तरह से वो सिर्फ एक युद्ध की वजह से वो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो नहीं। उसके पीछे कुछ कारण ये भी थे, चूँकि ब्राह्मणों का दबदबा था उसके राज दरबार में, इसलिए वो नए धर्म, बौद्ध धर्म को लाना चाहता था ताकि जो था इन ब्राह्मणों का और जो उनके मंत्री थे उनका दबदबा उसके राज दरबार से ना रहे। फिर 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और वो लड़ाई जीता। और ये कब हुआ था, तो अपने 8वें शासनकाल के 8वें साल में अशोक ने ये कलिंग पे लड़ाई लड़ी थी और जीता था। यहाँ पे लाखों लोगों की मौत और तबाही ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया। फिर ये जो कलिंग युद्ध है, इसके बारे में जो विस्तार जानकारी है, यह अशोक के द्वारा बनवाए गए 13वें अभिलेख में ये हमें जानकारी मिलती है। जो इतिहास में जो टोटल 14 अभिलेख हमें जानने की ज़रूरत होती है, जिसमें 13वां जो अभिलेख हैं, इसमें यह बताया गया कि पहली बार किसी शासक ने, किसी राजा ने यह बताया, चूँकि इस अभिलेख में कुछ इस प्रकार को लिखा गया है, अशोक ने यह लिखवाया कि इस कलिंग के युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग जो थे पलायन कर गए, 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और कई लाख लोग घायल हो गए, जिसकी वजह से अशोक अपने जो लोग उसके वजह से परेशान हुए हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनसे वो माफ़ी मांगता है और आगे से यह पूरी कोशिश करेगा, वो धम्म नीति को अपनाएगा। जो वो क्रूर शासक था वो उसको नहीं करेगा, वो लड़ाई के मार्ग को नहीं करेगा और वो धम्म नीति मतलब धर्म के नीति के अनुसार पे अपना समाज का विस्तार हो गया या करेगा। तो इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राजा ने इतनी बड़ी बात कही। यही ये कारण है कि ये सब चीज़ें, ये बातें अशोक को एक चक्रवर्ती सम्राट और महान अशोक का दर्जा देती हैं। तो और उसके बाद जो बेरी घोष था, जो पहले जो लड़ाई करके जो शासन करता था, उसे बेरी घोष कहा गया इतिहास ने। और जो धम्म घोष हुआ, जो कलिंग युद्ध के बाद जो धम्म नीति या जो संयमता का जो मार्ग उसने अपनाया। तो क्या ये भी पूछा जाता है कि क्या अशोक सन्यासी बन गया था? जी नहीं, उसने सन्यासी नहीं बना था, उसने बस हिंसा के मार्ग को छोड़ा था। अब वो संयमता के साथ अपना काम कर रहा था, इसलिए उसे अब जहाँ पे पहले उसे कहा जाता था चंद्र अशोक कहा जाता था, अब उसे धम्म अशोक कहा गया, मतलब क्रूर अशोक अब धर्म अशोक बन गया था। मोगलीपुत्र 30 के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसके अनुसार कहा गया कि निग्रोध जो कि सुसीम का पुत्र था, उसके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलवाई। और इसके उपरांत क्या हुआ, अशोक ने तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन 250 BC में पाटलिपुत्र में करवाया, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। अशोक के बाद जब अशोक ने अपना शासनकाल जब छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो बेटा था कुणाल, यह गद्दी पर बैठा। ये अशोक के बाद जितने भी राजा हुए वो उतने सामर्थ्यवान राजा नहीं हुए। तो इनके बाद उनका जो पुत्र था कुणाल, वो गद्दी पर बैठा। और जो उनका एक और चौथा पुत्र था जालोक ने क्या किया, वो कश्मीर में जा कर के एक स्वतंत्र मौर्य वंश की स्थापना करी, एक स्वतंत्र उसने राज्य वहाँ पे चलाया। और जो इसमें जानने वाली बात होती है, जो सबसे आखिरी जो शासक बना मौर्य वंश का, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का सबसे आखिरी शासक था और
इसकी हत्या इसी के ब्राह्मण कमांडर इन चीफ जो सेनापति था उसने किया और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करने के बाद एक नए धर्म, एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था शुंग वंश। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पूरा अशोक के इतिहास को काफ़ी डिटेल में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्य वंश के जो पतन हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, अशोक के धम्म क्या क्या थे, और फिर हम देखेंगे इसके सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, कि अशोक का जो प्रशासन काल था वो किस प्रकार से इतना बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य और इतना विस्तृत साम्राज्य को अशोक या जो था जो मौर्य, जो पूरे मौर्य हुए, ये तीनों जो सबसे महानतम राजाओं में जिनकी गिनती की जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए और अशोक, इन तीनों लोगों ने किस से अपने प्रशासन और प्रणाली के माध्यम से इतने बड़े विस्तृत और केंद्रीकृत साम्राज्य को बना रखा था। तो आने वाले 2-3 वीडियो में इसको हम कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।